भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूं। भगवत गीता के 4थे अध्याय का श्लोक है। जो कर्म करके भोग भोग कर सत्ता पाकर उस सत्ताधीश का सब में अस्तित्व है इसको भूलकर अहंकार को सजाने में लग जाते हैं और प्रजा का शोषण करने लग जाते, रावण कंस जैसे। ऐसे ही एक व्यक्ति हुए मूर्ख बादशाह। यशराज की मृत्यु के 200 वर्ष के बाद मकबर खान नाम का अहंकारी व्यक्ति सादत खान को मारकर मर्ख शाह नाम से वो अपनी मनमानी करने लगा। उसका वजीर था आहा और उस वजीर और दूसरे लोगों ने उनको उभारा। और वैसे भी संकीर्ण व्यक्ति दूसरे को दबाकर श्रेष्ठ होना चाहता और उदार व्यक्ति दूसरे की उन्नति देखकर श्रेष्ठता का एहसास करता है। तो जो लोग उस भगवान की सर्वव्यापकता जानते मानते हैं उनका उदार चरित्र होता है, और जो सर्वव्यापकता मानते जानते नहीं हैं वे अपनी संकीर्णता में न जाने क्या क्या करवा देते हैं। तो वजीर आहा ने और दूसरे लोगों ने मर्ख बादशाह को उकसाया और उसने फरमान जारी कर दिया कि जो भी हमारे देश में राज्य में रहते हैं ठट्टा में, वे सब इस्लाम को न मानेंगे तो तलवार की नोक से उनका सिर उतार दिया जाएगा। जो बुजदिल थे वे लोग, धन दौलत और शरीर की सुरक्षा जिनको जीवन लगता था, गिने गिनाए लोग, नपुंसक वृत्ति के लोग कहीं लिप्से होंगे, लेकिन जिन्होंने सनातन सत्य की बात जानी कि और धर्म में आने के बाद भी मरना है तो अपने धर्म में जीना और मरना यही मुक्ति का कारण है। स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्म भयावह, अपने धर्म में मर जाना कबूल है। तो ऐसे लोग जो थे उन्होंने मिर्ख बादशाह को कहा कि तुम हमें जबरन धर्मांतर कराना चाहते हो, लेकिन देखो हमें 7 दिन की मोहलत दे दो, हम दरियाशाह पे जाएंगे किनारे और उपासना करेंगे। जल देवता के सामने आकर बैठे। एक सुबह से शुरू हुई पूजा अर्चना प्रार्थना, जिसको जैसी भावना आती हो परमेश्वर तो जानता है कि मुझे पुकार रहे। सुबह का सूर्योदय हुआ, प्रार्थना पूजा उपवास सहित धरना चालू हो गया। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाला कुले विष्णु सर्व विष्णु मही जगत्र। जल थल में विष्णु सर्वत्र भगवान है। उपासकों ने उपासना की। सुबह का सूर्य उदय हुआ और अस्त हुआ, शाम हुई रात हुई, लेकिन अन्न जल का त्याग करने से प्राण शक्ति और मन शक्ति ऊपर के केंद्रों में जाती है, संकल्प में बल आता है। इसी को बोलते सत्याग्रह। सत्य की बात मनाने के लिए आग्रह, इसको बोलते सत्याग्रह। तो आपकी आत्मा की शक्ति का प्रकाश ज्यादा पड़े इसलिए उपवास बड़ी मदद करता है। अभी विज्ञानी बोलते हैं व्रत का महिमा, लेकिन हमारे ऋषियों ने तो हजारों वर्ष। तो एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीत गया, चौथे दिन की सुबह हुई और उपासकों की उपासना फली। जल थल में भगवान व्यापक है, वो भगवान प्रकट हुए। जैसे देवकी के कुख से नंद नंदन यशोदा नंदन प्रकट हुए, ऐसे ही दरिया से भगवान प्रकट हुए और कहा कि मैं नसरपुर में ठक्कर रतन राय के वहां प्रकट होता हूं। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी दृढ़ता पर, तुम्हारे सनातन धर्म की प्रीति पर मैं प्रसन्न हूँ। मूर्ख को मैं सीख दूंगा कि राजा सभी जातियों के लिए समान व्यवहार करके जातिवाद को बढ़ावा न दे, अपितु जातिवादों की गहराई में जो एक परमेश्वर है, एक अल्लाह है, एक राम है, एक खुद ही खुदा है, उसके नाते सबसे राग द्वेष रहित, पक्षपात रहित व्यवहार करे। ये राजा का धर्म वो भूला है। मैं मूर्ख बादशाह को राजधर्म का उपदेश दूंगा और तुम अपने धर्म पे डटे रहो। मनुष्य जीवन मुक्ति पाने के लिए है, विकारों में डूबने के लिए नहीं है। हे सिंध नदी के तट पर वर्ते सिंधी
रूपों में मेरे ही आत्मा हो, तुम्हारा मंगल हो। ऐसा करके वरुण भगवान अंतर्धान हुए। वजीर आहा और मृख बादशाह को जब सिंधी भाइयों ने ये खबर दी तो बोले ये नसरपुर में तुम्हारा देव, तुम्हारा भगवान प्रकट होने वाला है, देखते हैं। अच्छा, जांच की तो नसरपुर में ठक्कर रतन राय के यहाँ 1117 में दिव्य बालक का प्रागट्य हुआ। उस बालक की खबर मिली तो मृख ने आहा को भेजा। जैसे कंस ने पूतना को भेजा कृष्ण को मार डालो, ऐसे ही मृख ने आहा को भेजा कि वो नसरपुर के ठक्कर के यहाँ जो उदयलाल उदय हुए हैं, जिनके भाग्य उनके लिए जो प्रकट हुए हैं, ऐसा सिंधी बोलते, उस उदयलाल का अस्त कर दो तुम। गुलाब के फूल में जहर भर कर गया और बच्चे का दर्शन करने की मंत्री ने इच्छा जाहिर की। मृख की दुष्टता से तो ठक्कर परिचित था, लेकिन करे भी क्या राजसत्ता के आगे। अच्छा, बालक को देखो। जो बालक को देखने जाते और कपट पूर्वक बालक को प्यार करते करते उसके नाक के आगे जहरी गुलाब, जहर भरा हुआ गुलाब रखते हैं। बच्चे ने जोरों से उनको ठोडी पे लात मारी, वो मूर्छित हो गया। और क्या देखता है कि देखते देखते बच्चा युवक हो गया और चारों तरफ विशाल सैन्य और मृख के राज्य को घेर लिया है। इतने में मृख चरण शरण में पड़ा है और माफी चाहता और मृख को उपदेश दे रहा है। वो बालक में से युवक बना हुआ और देखते ही देखते फिर वो वृद्ध अवस्था में आते हैं और एक मच्छ पर सवार हो जाते। और उनका संकल्प, सामर्थ्य और तेज स्वप्न अवस्था का हो, ध्यान की चिचरी अवस्था का हो। आहा ने सारे अवतार का सामर्थ्य और लीला का उद्देश्य देखा। वो घबराया, तौबा पुकारता हुआ, माफी मांगता हुआ गया। राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा, जिस काम के लिए भेजा था, जिंदा या मुर्दा उस बालक को मेरे सामने लाना है। न हम जिंदा ले जा पाए, न बालक का शव ले जा पाए, लेकिन बालक की महिमा में कैसे बताऊंगा। रात भर अपने घर में चिंता तानाबुनी करते करते सुबह जो मृख के पास गया वजीर आहा, तो मृख बोलता, अब तू मुझे क्या बताएगा। रात्रि को यहाँ भी वो अवतार प्रकट हुआ था और मेरे आगे वो नन्ना मुन्ना फिर वो युवराज हो गया। और मैंने उनको कहा चलो अपन बातचीत करते राजधर्म में। राजसभा में बुलाकर मैंने उनको पकड़ना चाहा तो मेरे मन की बात जान गए और तुरंत वे अदृश्य से होकर आकाश में स्थित हुए और अपने प्रभाव से मेरी बुद्धि बदल दी। मैं उनके चरणों का दास बन गया हूँ और अब दूसरों को किसी को कहना मत, ये अपनी इज्जत बची रहे। तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। अब जो सिंधी लोग अपना भगवान को मानते, ईश्वर को मानते, उनको मानने दो। अपन जबरदस्ती उनको अपने मजहब में घसीटने का ये दुस्साहस न करे। वो मालिक एक है और सब में है और सब जगह भरा है। ला इल्लाह इल्लल्लाह, जब अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है, मुझे झूलेलाल ने बताया, तो फिर इनको पराए और काफर मानने की नालायकी तू क्यों करता है। तो हम लायक बने और इन लोगों की भी लायकत पर हम लोग सहानुभूति करें, यही हमारा कर्तव्य होगा। मृख ने अपने मंत्री आहा को समझाया। फिर भी छोटे मोटे कभी कभार उथल पाथल करने वाले करवाते करते, लेकिन अवतार का इतना बड़ा भारी प्रभाव था कि राजा की बुद्धि सुधरी, मंत्री की बुद्धि सुधरी और सिंधी जगत के सिंध नदी के तटवर्ती नागरिक निर्भीक होकर जीने लगे। कथा आगे चलती है। 6 वर्ष के बालक हुए। माँ ने कहा कि तेरे पिता का काम तू ही थोड़ा कर ले बेटा। माँ लाओ, कोहर का थाल ले जाते और दरिया के किनारे पूरा थाल दरिया में प्रवेश करा देते और ध्यानस्थ हो जाते, क्योंकि वो तो जागृत सच्चिदानंद स्वरूप थे। शाम होती तो इशारा करते, थाल आ जाता रत्नों से भरा हुआ। अब तो ठक्कर के घर इतने रत्न रत्न मोती माणिक, गरीब गुरबों के लिए भंडारा, अनाथों के लिए व्यवस्था, साधु संतों के लिए व्यवस्था। अब तो वो रतन राय जय जयकार हो गया। अवतारी पुरुष जिसके घर में अवतरित हुए तो फिर क्या कमी। 7 और 8 वर्ष पूरे हुए। कुल मर्यादा के अनुसार द्विजातीय दूसरी बार जन्म, अर्थात यज्ञोपवीत आदि की व्यवस्था की तैयारियां हुई। एक बार पिता और पुत्र जा रहे थे।
रास्ते में ऋषि वेश में भगवान शंकर मिले। मंद मंद मुस्कान शंकर की और ये उदेरे लाल की। ऋषिवर को देखा उस ऋषिवर ने और उस ऋषिवर को देखा उस ऋषिवर ने। पिता ने कहा कि ऋषिवर मेरा बेटा निगुरा न रह जाए, आप इसे गुरु दीक्षा दीजिए। संत महापुरुष हो आप, ब्रह्मज्ञानी संत की गुरु दीक्षा जीवन में चार चांद लाती। ऋषि रूप में भगवान शंकर ने मंद मंद मुस्कान की। इतने में गोरखनाथ जी पसार हो रहे थे। शिव जी को पहचान लिए और उदेरे लाल की भी महिमा जान गए। वो तटस्थ होकर दोनों की लीला देख रहे थे। शिव जी ने कहा कि देखो भाई, गुरु दीक्षा देने का काम तो धरती पे विचरण करने वाला इन संतों का है। गोरखनाथ, इनको आप मंत्र दीक्षा दीजिए। गोरखनाथ देव बोलते कि किसको मंत्र दीक्षा दूं? अवतारी पुरुष, सिद्ध पुरुष हैं, अपने संकल्प से अपनी लीला कर सकते। बोले फिर भी राम अवतार में वशिष्ठ की शरण ली थी। भगवान भी आते तो गुरुओं को मत्था टेकते, तो ये भी भगवान झूलेलाल हैं। गोरखनाथ जी आप इन्हें मंत्र दीक्षा दो। गोरखनाथ ने मंत्र दीक्षा दी और कहा कि जैसे मैं जिंदा पीर हूं, ऐसे आपको भी लोग जिंद पीर के नाम से पूजेंगे। आपका एक ये विशेष नाम, वरुण देव भी आपका नाम रहेगा, पूजा रहेगी, झूले लाल भी रहेगा, लाल साईं भी आपके नाम से, आपका नाम लाल साईं के रूप में भी प्रसिद्ध होगा। जिंद पीर के, जिंदा पीर के रूप में भी आप पूजे जाएंगे। और आपने धरती पर भार उतारने के अवतारों की परंपरा में, हे वरुण देव, इस पार जो लीला की है वो लीला लोग गाएंगे, सुमरण करेंगे, चिंतन करेंगे, उत्सव मनाएंगे, तो उनका भी हौसला बुलंद होगा और उनका भी राग द्वेष मिटेगा और अंतर में उनको भी ज्योत जगेगी और जल की नाई उनका हृदय भी द्रवीभूत रहेगा, स्नेह से संपन्न रहेगा। जैसे जल रसमय है, ऐसे आपके उपासकों का स्वभाव भी रसमय होगा। जैसे अग्नि तेजोमय है और किसी भी वस्तु को भस्म कर देती है, ऐसे आपके उपासक किसी भी विघ्न, बाधाओं को, कठिनाइयों को, परेशानियों को जलाकर खाक कर देने की अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बरकरार रखेंगे। इसलिए आप कभी अपने जीवन में विघ्न, बाधा, प्रलोभन या कठिनाइयां आए तो अपने को अभागा न माने, अपने को कोसे नहीं, पलायनवादी न हो, लेकिन दुख, कठिनाइयां और विघ्न, बाधा तो आपकी सुषुप्त ऊर्जा जगाने के लिए परमात्मिक दी हुई एक सौगात है, एक व्यवस्था है। राम तीर्थ बोलते थे कि हे प्रभु, तू भूल गए मेरे को, कोई नई मुसीबत भेज, आई वॉन्ट फ्रेश प्रॉब्लम, नई मुसीबत भेज। राम तीर्थ बोलते ऐसे जो लोग विघ्न, बाधा और मुसीबतों से डरते नहीं, विघ्न, बाधा और मुसीबतों के सिर पर पैर रखकर, आखिर देर सबेर काल पर भी पैर रखकर अकाल आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। तो ये चैती चंड उत्सव आपकी आत्म जागृति का उत्सव है, आपके सनातन सत्य पर अडिग रहने की प्रेरणा देने वाला उत्सव है। मूर्ख की महत्वाकांक्षा के आगे घुटने न टेकना और अपना नागरिक हक का हौसला बुलंद रखना, ये मनुष्य का, ये हर नागरिक का कर्तव्य है। ये प्रेरणा देने वाला ये उत्सव है। राजा अगर राजधर्म भूलता है तो प्रजा सजग रहे, और राजा को राजधर्म खुद नहीं सिखा सकती तो सृष्टिकर्ता को प्रार्थना करके बुलाए तो सृष्टिकर्ता भी मदद करता है, क्योंकि मानवीय हक मनुष्य मात्र के लिए है।